अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद नग्याल टेक्निकल हाउस टिप्स से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस टिप्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताऊंगा कि जो लोग छुट्टी जाते हैं या खरूज जाते हैं उनका फिंगरप्रिंट क्यों होता है, या जिनका खरूज लगता है क्या उनका फिंगरप्रिंट होता है या नहीं। एक्चुअली दोस्त बहुत सारे मुझे कॉल करके बोलते हैं जी हमारा खरूज लग गया, हमारा फिंगरप्रिंट नहीं हुआ, एयरपोर्ट से होगा, या हम गए हैं जी हमारे फिंगरप्रिंट हो रहे हैं या फिंगरप्रिंट होते हैं, मेरा दोस्त गया है उसके फिंगरप्रिंट हुए हैं, अब वो वापस नहीं आ सकता। तो इस बारे में जो लोगों की गलत फहमी है थोड़ी, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा ताकि उनको जो है, अगर कोई बंदा गलत गाइड करता है तो उनको इसका थोड़ा सा इल्म हो सके। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको आप पुश कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आपकी मैं लिस्ट में ऐड हो जाऊंगा। मेरी जितनी भी इस तरह की नई वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। लेकिन आप जो रेड बटन के साथ एक बेल का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। उसका फायदा ये होगा, आपको जब मैं वीडियो कोई अपलोड करूंगा तो टन से आपको मेरी वीडियो जो है वो मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे, इसलिए इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूं फिंगरप्रिंट के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, मैं तकरीबन इस तरह का जब कोई मेरे पास क्वेश्चन आता है जो मतलब है जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, अब बताइए मुझे जिसका खरूज लगा उसके कहां से फिंगरप्रिंट होने हैं। अब मैंने कभी देखा नहीं कि जिसका हाँ, अगर कोई ब्लैक लिस्ट है, किसी को पकड़ा हुआ है हज के दौरान, या इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो फिंगरप्रिंट लेते हैं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन अभी आप फाइनल जाना चाह रहे हैं, आपका खरूज लग गया, तो किसने बोला आपको आपके फिंगरप्रिंट होंगे? मेरे भाई, मैंने आज तक नहीं देखे। एम्प्लॉयज हमारे इधर हैं, उनके जो है काम वो इधर कर रहे हैं जिजान में, और खरूज उनका लग रहा है जद्दा से। मुझे बताइए कौन उनके फिंगरप्रिंट करवाएगा? खरूज ला के पासपोर्ट आता है, उनको पासपोर्ट टिकट देते हैं, वो लोग घर चले जाते हैं। आज तक कोई इशू मैंने देखा नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि जो मेरी आंखों के सामने 11 साल से मैं कर रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट हो गए, हम वापस नहीं आ सकते। मुझे आप बताएं, आप अगर छुट्टी गए हैं तो आपको पता है कि आपके तब भी फिंगरप्रिंट होते हैं। जब आप जाते हैं तो सऊदी आपको कहता नहीं है या चारों पांचों उंगलियां रखो, वो जो उनकी मशीन होती है, या एक रखो, अब ये रखो, रोल क्यों चेक करते हैं? मेरे भाई, वो आपके फिंगरप्रिंट ऑलरेडी हुए होते हैं गवर्नमेंट के पास, सिर्फ वो क्लियर करते हैं कि आपके थम्स हैं या नहीं है, आपका फिंगरप्रिंट हुआ है, बसमा हुआ है नहीं है। उनका सिस्टम है, जो डाटा उन्होंने देखना होता है, ठीक है। अब मुझे उनके सिस्टम की इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि क्योंकि मैं खुद जाता हूं, कितनी बार मैं हर बार मैं छुट्टी जाता हूं, अगर मैं फिंगरप्रिंट करवा के जाता हूं। जितने भी दोस्त यार हमारे एम्प्लॉयज जाते हैं सब तकरीबन फिंगरप्रिंट करवा के जाते हैं, किसी को कोई इशू नहीं होता। वो देखें, जब आप काउंटर पे जाते हैं, इमिग्रेशन के काउंटर पे, वो आपका पासपोर्ट लेता है, ठीक है, मशीन पड़ी होती है, वो आपको कहता है हाँ जी बसमा लगाएं। आप बसमा लगाते हैं, उसको डाटा शो करता है, उसी वक्त पासपोर्ट की तरफ देख के आपको एग्जिट की स्टैंप लगा देता है, ठीक है। एंट्री की ये स्टैंप, एग्जिट की जो भी लगाता है, आप चले जाते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग जहन में नहीं है, वापसी पे कोई मेरे ख्याल से प्रिंट नहीं होते फिंगर, वापसी पे मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं है शायद, लेकिन जाते हुए आपके फिंगरप्रिंट होते हैं जब आप जा रहे हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट लेता है, आपका पासपोर्ट लेता है, कंप्यूटर की तरफ देखता है, आप कभी गौर करिए, ठीक है, देख के ठीक है ओके, आपकी स्टैंप क्यों? क्योंकि आपका डाटा, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी डिटेल, आपका जितना भी रिकॉर्ड है वो चेक होता है उससे, ठीक है। पाकिस्तान में आपको पता है अभी थोड़े हालात खराब हैं, तो बायोमेट्रिक जो टेस्ट मतलब चेकिंग शुरू है, बंदों की करते हैं। आपको पता है वो क्यों करते हैं? वो थंब लगा के वही रिकॉर्ड निकालते हैं, ठीक है। आपको पता होगा बड़े शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद, या इन बड़े कराची वगैरह या पेशावर वगैरह में, बड़े शहरों में ये कुछ चल रहा है, ठीक है। वो थंब लगाते हैं, पूरी डिटेल आती है बंदे की, कहाँ का रहने वाला है, क्या एड्रेस है, क्या नाम है, वालिद वालदा, जो भी उनके पास डाटा होता है, नादरा के पास आपका सारा आ जाता है, ठीक है जी भाई ये बंदा रजिस्टर्ड है, ये बंदा पाकिस्तानी है, जाओ भाई, ठीक है। उनको पता चल जाता है कि कौन से इलाके का है और कहाँ रह रहा है, सारी डिटेल उनके पास आ जाती है। मेरे भाई, सेम टू सेम यहाँ भी ये वही सिस्टम, आपके फिंगर होते हैं, तो इस वजह से होते हैं। आप अपने कंसेप्ट को ठीक करिए, आप गलत इंफॉर्मेशन पे मत कान धरा करें। लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? एक बंदे पे वो यकीन नहीं करते। मान लीजिए कोई एक बंदा, मुझे छोड़िए, आप मेरी वीडियो छोड़िए, मान लीजिए मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं, किसी दूसरे बंदे की आप वीडियो देखते हैं,
अगर आपको उस पर यकीन है तो उसकी बातों पे भी यकीन करिए, ठीक है। अगर आप एक से चेक करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठा 8 बंदों की राय लेंगे तो 8 में से 5 की हो सकता है एक जैसी हो, 3 की जो है अलग अलग हो, अगर 7 की भी एक जैसी हो, 1 की अलग हो, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार मुझे एक बंदे ने ये बताया, हो सकता है ये हो। तो आप जो है उस वहम में मत पड़े, वहम का कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। आप लीगल चीज पे यकीन रखें, जो रियलिटी है उस पे यकीन रखें और उस बंदे की वीडियोस देखें, उसको फॉलो करें जो आपको मिसगाइड ना करता हो, गलत इंफॉर्मेशन अपने व्यूवर्स के लिए ना देता हो, ठीक है। इसलिए याद रखिए, आपके फिंगरप्रिंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई मसला नहीं है। आपके फाइनल जा रहे हैं या आप मतलब छुट्टी जा रहे हैं, आपके फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं है, मतलब वो फिंगरप्रिंट करते हैं, वो दूसरे फिंगरप्रिंट नहीं होते कि आपको इलीगल कर रहे हैं। उसकी कोई भी इस तरह की जो है कोई भी इस तरह का इश्यू नहीं है, वो नॉर्मल रूटीन के फिंगरप्रिंट है। आपके पीछे जो बंदा होगा उसके भी होंगे, आपके आगे जो होगा उसके भी होंगे, खाली आपके नहीं होते। टेंशन मत लीजिए, मत परेशान होइए। हाँ, अगर आपने कोई प्रॉब्लम किया हुआ है यहाँ पे कफील के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चोरी, कोई एक्सीडेंट, कोई और किसी किस्म की जो है आपका इशू है और आपको वो पता है आपका इशू है, तो श्योर आपको पता होगा। हाँ, फिर हो सकता आपको उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया हो, ठीक है, वो चीज आप जवाजात से जाके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको ये नहीं कि आपने बसमा लगाना है तो आपने ब्लैक लिस्ट होना है, ऐसा कभी भी नहीं होता मेरे भाई। बसमा देखें, आप हज वाले बंदों का पकड़ के लगा लेते हैं, आप अगर भागे हुए हैं, आप मतलूब हैं, आप बसमा नहीं लगा रहे, तो आप कैसे ब्लैक लिस्ट होंगे? वो तो आपको पकड़ेंगे तो आपको आपका बसमा लगाएंगे, आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे, या सिस्टम में एंट्री भी दे देंगे। वो जब अब्सकॉन्डेड वो शो करते हैं, कोई बंदा भाग जाता है यानी रन अवे, कोई निकल गया है, तो वो सिस्टम में क्यों पकड़ा जाता है? वो एंट्री में डाल देते हैं कि ये बंदा जो है भागा हुआ है, तो वो आपको पकड़ लेते हैं, बसमा लगा के खलास आपका डाटा जो है 5 साल के लिए, 3 साल के लिए आपको जो है बैन करके यहां से निकाल देते हैं किसी को भी जो है जब वो गलत काम करता है। अगर आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो आप किस वजह से ब्लैक लिस्ट होंगे? अगर आपसे अभी जेडीपी ने बात की है कि वो आपको घर भेज रहे हैं, हजारों बंदे अभी तक वापस आ चुके हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं इतनी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि आपकी ये टेंशन दूर हो जाए मेरे भाई। मत गलत चीजों पर यकीन करिए, आप खुद भी थोड़ा सा सोचिए और किसी बंदे की राय लेके उस पर यकीन करें। उसको बार बार हर बंदे से मत पूछें, उन बंदों से पूछें जिनका आपको पता है कि ये बंदे जो है पेडेंट हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, ये काम करते हैं। हर बंदे की आजकल हर बंदा जो है वो मास्टर बना हुआ है ऐसे ही गलत इंफॉर्मेशन दे के। यही वजह है सबसे बड़ी के बंदे समझ बेचारे नहीं पा रहे, वो परेशान हो रहे हैं गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। इसलिए याद रखिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको मेरे भाई, ये चीजें अगर आपने गलत काम किया, आपको पता है कि मैं ब्लैक लिस्ट हूं, कफील ने मुझे ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, इस तरह को मसला है, तो फिर आप जवाजात से वेरीफाई करिए, क्लियर करिए, आपको पता चलेगा आप ब्लैक लिस्ट हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी ऐसा मसला नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको, अगर इस टाइम में आप जा रहे हैं, ये जो टाइम गवर्नमेंट ने दिया, याद रखिए गवर्नमेंट कभी भी आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो आपको जो है एक कमिटमेंट जो होती है एक किसी कंपनी की वर्कर के साथ, या गवर्नमेंट है ये, ठीक है, अगर वो आप वर्कर से कमिटमेंट कर रही है तो वो मिस यूज नहीं करेगी उसका, ये नहीं करेगी कि आपको बोला आप आ जाओ और सरेंडर करो, हम आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे और आपको ब्लैक लिस्ट करके भेजेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा भाई, याद रखिएगा। आप अगर पहले से ब्लैक लिस्ट हैं, आपको कफील ने किया हुआ है, इस तरह कोई इशू है तो वो अलग मैटर है। अभी किसी बंदे को ये ब्लैक लिस्ट करके नहीं भेज रहे, आप जाइए आराम से वापस आइए। हजारों बंदे वापस आ चुके हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, आप वापस आइए अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। मजीद किसी किस्म की भी डिटेल चाहिए हो 0581014313 मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी फीडबैक दूंगा, कोई मसला नहीं है। अपना और अपने साथियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को जरूर शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की लेटेस्ट अच्छी वीडियोस डालता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।